तो यस, तुम लोगों ने सही पढ़ा। मैं कोटा गई थी एंड मैं 20 दिन में वापस आ गई। हाय गाइस, माय सेल्फ स्नेहा एंड आज के वीडियो में विल टॉक अबाउट मेरे नीट प्रिपरेशन की जर्नी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यस, तुम लोगों ने सही पढ़ा। मैं कोटा गई थी एंड मैं 20 दिन में वापस आ गई। सो ये जितना आसान कहने में लग रहा है, इन रियलिटी वो बहुत ज़्यादा मुश्किल टाइम था मेरे लिए। बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल टाइम था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बिहार से हूँ एंड बिहार का जो भी बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनने का सपना देखता है, वो सिर्फ यही सपना नहीं देखता है, वो साथ में एक और सपना देखता है कि मैं अपनी तैयारी कोटा से करूंगा या करूंगी। एंड आई वॉज वन ऑफ देम। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड, मैं मेरे 10th बोर्ड्स के एग्जाम्स चल रहे थे एंड मेरा बचपन से था कि मुझे कोटा में मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कोटा में तैयारी करनी है, कोटा की बेस्ट कोचिंग में तैयारी करनी है, बेस्ट टीचर से पढ़ना है। एंड बचपन से थी ये चीज़ एंड फाइनली वो टाइम आ चुका था बिकॉज 10th बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे ना, उसके जस्ट बाद 11th में मैं कोटा जाने वाली थी। एंड आई वॉज द मोस्ट 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 एक्साइटेड पर्सन लिविंग ऑन अर्थ उस टाइम पे। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश थी कि यस फाइनली, मतलब सच बताऊं, मुझे ये भी नहीं पता था नीट में कितने सवाल आते हैं। मुझे बस ये पता था कि मुझे कोटा जाना है, मुझे वहां से पढ़ाई करनी है, मुझे नीट देना है, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे बस ये पता था। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं पता था और मुझे बचपन से ही सिर्फ यही पता था। सो यस, मेरे 10th बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे थे और बहुत 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 अच्छे जा रहे थे। एंड उस टाइम पे भी आई वाज लाइक, मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि वाओ, कोटा जाना है, कोटा जाना है। एंड मैंने जो वहाँ की बहुत अच्छी फेमस कोचिंग है उसमें एडमिशन ले लिया था उसके लेटेस्ट बैच में। एंड फिर मेरे बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हुए एंड यस, आई वेंट टू कोटा मेरे पेरेंट्स के साथ एंड मेरे भाई लोग के साथ। वहाँ पे मैं एक हॉस्टल में रह रही थी, दैट वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ सत्यार्थ 2। ठीक है। सो मैं अपनी कजन के साथ वहाँ पे रह रही थी। हम लोग एक कॉमन मतलब डबल रूम था, एक रूम था जिसमें 2 बेड्स थे बेसिकली। सो हम दोनों साथ में रह रहे थे एंड हम दोनों बचपन से एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। तुम लोग सोचोगे कि सब तो अच्छा चल रहा है, ऐसे इतने एक्साइटेड थे, इतनी खुश थी। ऐसा भी नहीं है कि पढ़ाई का प्रेशर लेने वाली बंदी है, मतलब पढ़ाई पढ़ाई को पसंद करती है ये। सो क्यों 20 दिन में वापस आ गई। रुको जरा, सब्र करो, बता रही हूँ। सो यस, यहीं तक थी मेरी खुशियाँ। इसके बाद व्हाट हैपेंड इज, देखो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, और आई कैन कंटिन्यू विद द स्टोरी। आई थिंक आई शुड कंटिन्यू विद द स्टोरी बिकॉज तब उससे तुम देख पाओगे कि मतलब पूरी कहानी को वैसे फील कर पाओगे जैसे मैंने फील किया था। सो यस, व्हाट हैपेंड कि हमारी 6:30 के आसपास की क्लास होती थी। सो या 6:30 के आसपास की क्लास होती थी। सो हम सुबह 4 बजे उठ गए थे। इट वाज आवर फर्स्ट डे, ठीक है, क्लास का। सो एकदम पूरा एकदम दिमाग में था कि सुबह उठेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, हेल्थ भी मेंटेन रहनी चाहिए। एंड नहा के पूजा वूजा करके एकदम पहला दिन है तो एकदम एकदम मस्त क्लास जाएंगे, ठीक है। सो बहुत 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 एक्साइटेड थे, मैं भी थी, मेरी कजन भी थी। इनफैक्ट सच बताऊं तो शी वॉज फीलिंग अ बिट सैड कि जब से पेरेंट्स जा रहे थे। एंड मैं बिल्कुल भी सैड नहीं थी, मैं तो बहुत खुश थी कि चलो कोई नहीं, मतलब मैं कोटा को लेकर इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी। सो या लेट्स गेट बैक टू द स्टोरी। सो हम सुबह उठे, हमने एक्सरसाइज की, योगा किया, सब कुछ किया। एंड देन हम ब्रेकफास्ट करने गए। एंड ये हॉस्टल, जिस हॉस्टल में मैं रह रही हूँ, ये सत्यार्थ 2 के सामने है। एंड ट्रस्ट मी, ये सबसे महंगा हॉस्टल था, इतना महंगा हॉस्टल था, हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर भी मेरे पेरेंट्स ने और मेरे कजन के पेरेंट्स ने वो हॉस्टल हमें दिलवाया ताकि हम अपनी कोचिंग के बहुत पास रहें। एंड ये हॉस्टल, जिसने पहले दिन मेरे पेरेंट्स को पूरी धरती भर के झूठे सपने दिखा दिए कि यहाँ तो क्या खाना सर्व होता है, क्या 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 खाना सर्व होता है, नाश्ता नहीं था इनके पास। एंड एक सेकंड के लिए तो मुझे लगा चलो यार, सुबह सुबह बेचारे खाना कहाँ से लाएं, खाना कौन बनाएगा सुबह सुबह। बट क्या पहली बार वहां पे 6:30 की क्लास हो रही थी? नहीं ना, क्लास तो हमेशा ही होती है 6:30 की, हम कोई पहला बैच थोड़ी है वहां पे। सो दैट वाज द थिंग, क्या तुम हमें खाना ही नहीं देने वाले हो क्या? वट एवर वी इग्नोर्ड, क्योंकि हमें क्लास जाना था एंड हम क्लास गए। क्लास जाते टाइम भी कुछ चीजें मुझे ऑकवर्ड फील हुई, बट मुझे उस टाइम पे पहला दिन था, समझ नहीं आ रहा था, मैं बस एक्साइटेड एक्साइटेड थी। एंड देन मैं क्लास गई, एक भी जगह नहीं थी बैठने के लिए, मतलब
पूरी पूरी क्लास भरी हुई थी, एंड इतनी बड़ी क्लासरूम, उसमें लड़कियां भरी भरी पड़ी हैं, एंड एक एक बेंच पे 6-7 लड़कियां बैठी हुई थी। वो देख के मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं बैठूं कहाँ, मैं मुझे याद भी नहीं मैं कहाँ बैठी थी, मैं बहुत दूर जाके बैठी थी एकदम पीछे, एंड उसमें भी सबसे अंदर की सीट, मतलब तुम बाहर भी नहीं निकल सकते। उसके बाद क्या हुआ, टीचर्स आए पढ़ाने के लिए, प्रेयर वेयर हुआ, एंड ट्रस्ट में बहुत 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 प्यारा पढ़ा रहे थे सारे टीचर्स, जितने सब्जेक्ट्स के जितने भी टीचर्स थे सब बहुत प्यारा पढ़ा रहे थे। आज तक भी मैं यही बोलती हूँ, टीचर्स बहुत अच्छे थे। इनफैक्ट हम, जैसे मैंने बहुत लोगों से सुना है कि नए बच्चों को, जो स्टार्ट जूनियर वाले बच्चे होते हैं, 11th के स्टार्टिंग वाले बच्चों को उतने अच्छे टीचर्स नहीं दिए जाते हैं, बट हमारे बैच में जितने टीचर्स थे सारे ही बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, मतलब सब समझ आ जाता था आराम से। वो भी फिर क्या हुआ, क्लास के बाद ब्रेक हुआ, एंड आई फेल्ट अगेन, फिर से मुझे कुछ अजीब लगा कि कुछ तो अजीब है, एंड आई रियलाइज्ड कि लाइक मान लो 200-300 लड़कियां होंगी, 200-300 में 3-4 लड़कियां बस ब्रेक में बाहर जा रही हैं, एवरी वन सब बैठ के पढ़ रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। सो मेरा हमेशा से ये थॉट प्रोसेस रहा है कि ब्रेक में ब्रेक लो, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करो। मुझे बहुत अजीब लगा कि क्या जो मेरा थॉट प्रोसेस है चीज़ों को लेकर, पॉइंट ऑफ व्यू है, इज दैट रॉन्ग। ऐसा एक दिमाग में है कि सब पढ़ रहे हैं, सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, फर्स्ट डे। मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि एम आई द रॉन्ग वन, क्या मैं गलत सोच रही हूँ। सो ठीक है। उसके बाद सेकेंड डे हुआ, थर्ड डे हुआ, फोर्थ डे हुआ, एंड आई रियलाइज्ड वन थिंग, सुबह उठना है, सुबह उठने की रेस है, कौन सबसे पहले उठ जा रहा है। सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता करने की रेस है, कौन सबसे जल्दी खाना खा ले रहा है। फिर वहां से दौड़ के कोचिंग जाने की रेस है, कौन सबसे पहले रोड क्रॉस कर ले रहा है। कोचिंग में जाके सबसे अच्छी सीट ढूंढने की रेस है, सबसे पहले कैलकुलेशन सॉल्व करने की रेस है, विच इज मतलब दैट इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट टॉक्सिक लेवल पे है। वहां से वापस आने की जल्दी कौन फिर से वापस रोड क्रॉस कर ले रहा है, कौन ब्रेक्स को यूटिलाइज नहीं कर रहा है, उस चीज की रेस है। कौन वापस आते टाइम कहीं किसी शॉप पे रुक के कुछ खा पी के अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, उस चीज की रेस है। वापस आके लंच करते टाइम लिटरली 3-4 दिन बीतते गए थे, तब मैं नोटिस किया काफी लड़कियां जो है दे लाइक कंज्यूम राइस एंड दाल टुगेदर। सो आई वाज लाइक कि वाओ, दिस इज अ नाइस वे ऑफ हैविंग फूड। सो मैंने पूछा कि ऐसे क्यों खाते हो, मतलब मैं दाल अलग लेती थी, चावल अलग लेती थी, एंड आई यूज्ड टू मिक्स देम, फिर मैं उसे खाती थी कभी हाथ से कभी चम्मच से। दे सेट कि इससे टाइम बचता है, एंड आई वाज लाइक मैं कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना, मैं कितना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। मैं 5 दिन हो चुके हैं, एंड मैं ना दौड़ के क्लास जा रही हूँ, ना मैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर रही हूँ, मैं ना जल्दी जल्दी लंच कर रही हूँ। मैं ब्रेक्स में बाहर जाने को सोचती हूँ, मैं बाहर नहीं जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। एम आई सो वीक, सब इतने स्ट्रांग है, मैं कितनी वीक हूँ। सच बताऊं सो बचपन से मेरी अपब्रिंगिंग ऐसी रही थी कि यू एंजॉय योर लाइफ, अपना जो काम है उसे भी करते रहो, और अपनी जहाँ पे तुम्हें एंजॉय करना है वो एंजॉय भी करो, लाइक बैलेंस बैलेंस करके चलना होता है। एज एन एस्पिरेंट ऑफ कोर्स तुम्हें ज्यादा पढ़ने पे ध्यान देना होता है, ऑब्वियसली। एंड आई नो यहाँ पे मैं साउंड कर रही होंगी कि इसको तो पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, ये तो ऐसी होगी। नो, जस्ट उस चीज को क्लियर करने के लिए मैंने पहली बार में सिलेक्शन मेरा हुआ है विद 12th, एंड ऑल्सो मैंने अपने 6-7 रिसोर्सेज बदल के फाइनली मैं एक रिसोर्स पे आई थी जिसे मुझे समझ में आता, अच्छा ठीक है, दिस इज, ये प्लेटफॉर्म जो है ये सही है पढ़ने के लिए, या फिर ये तरीके से पढ़ना सही है। एंड मैंने 6 महीने एंड सम डेज में अपना पूरा 11th+12th का सिलेबस खत्म किया था। सो यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट कि मैं पढ़ाई से भागने वाले लोगों में से नहीं हूँ। आई लव स्टडिंग टिल डेट, आई लव स्टडिंग। एंड मुझे खुद पे डाउट हो रहा था कि क्या मेरे दिमाग को जंग लग गया है, क्या मुझे आलस आ रहा है। everyone is like running every time, and everyone is running to save 2-2 3-3 सेकेंड, 1-1 2-2 मिनट, एंड मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उस 1-2 मिनट को बचाने में। मैंने खुद को इंटरस्पेक्ट किया, एंड आई वाज लाइक नो स्नेहा, यू आर रॉन्ग, यू शुड नॉट बी लाइक दैट। तुम एक एग्जाम की तैयारी कर रही हो, तुम बचपन से जो तुम्हारा सपना था उसकी तैयारी कर रही हो, व्हाट आर यू डूइंग मैन। मे बी दिस इज द वे
तुम्हें प्रिपेयर करना होता है एग्जाम्स का, मे बी दिस इज हाउ इट वर्क्स। एंड आई यूज टू डू वन थिंग, एक और चीज बढ़ जाती थी, आई यूज टू डू द सेकेंड थिंग, एक और चीज बढ़ जाती थी। फाइनली आई सॉ फ्यू गर्ल्स जिन्होंने बॉयकट करा रखा था। आई वाज लाइक कि मुझे पता था क्यों करा रखा है, क्योंकि अभी उस टाइम तक मैं समझ चुकी थी कि एवरी सिंगल थिंग यू आर डूइंग वाज टू सेव एवरी सिंगल मिनट। एंड ट्रस्ट मी, दैट वाज टू ऑन अ रियली रियली टॉक्सिक लेवल। वो बिल्कुल कहीं से नॉर्मल नहीं था। तुम एक दिन उस चीज को सरवाइव कर सकते हो, तुम 2 दिन कर सकते हो, तुम 3 दिन कर सकते हो, तुम कितने दिन कर सकते हो। मैंने सोचा था मैं सब कर रहे हैं, मैं भी करूंगी, मैं भी कर लूंगी। बट इवेंचुअली एक दिन आया, आई कॉल्ड माई पेरेंट्स एंड आई वॉज टॉकिंग नॉर्मली एंड आई सेड कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मेरे से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई धरती की बहुत कुछ समझदार इंसान थी, मैं छोटी सी बच्ची थी लिटरली। मैं अभी अपनी थिंकिंग को देखती हूँ और मैं उस टाइम के खुद को स्नेहा से कंपेयर करती हूँ, आई रियलाइज कि शी वाज सच अ बेबी। एंड उस टाइम मुझे नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है। आई वॉज फीलिंग समथिंग एंड दैट वॉज टेरिबल। एवरी every single minute you are supposed to run, you have to save every single minute। मतलब तुम जहां से टाइम बचा सकते हो वहां से तुम टाइम बचा रहे हो, ऐसा लग रहा था। एंड जैसे कि आप कॉलेज में मान लो एग्जाम दे रहे हो, कॉलेज के सेमेस्टर एग्जाम्स है, तो दैट इज अ मैटर ऑफ लाइक 1 वीक, राइट। 1 हफ्ते होते हैं एग्जाम्स, या फिर तुम उसका 1 महीने तैयारी करते हो। वहां पे तुम्हें 2 साल वो सेम चीज करनी थी। एंड कब तक कर पाते, मैं क्या, कोई नहीं कर सकता यार वो चीज। कितने टाइम तक तुम खुद को स्ट्रेच करोगे, कितने टाइम तक तुम खुद को इग्नोर करोगे, अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करोगे। एंड मेरा मेरी कंडीशन खराब हो गई थी। मतलब मैं नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या सही है क्या गलत है। आई वॉज फीलिंग दैट दिस इज रॉन्ग बट एवरी वन वॉज डूइंग इट, सो आई वॉज फीलिंग मे बी आई एम रॉन्ग। सो आई टोल्ड माई पेरेंट्स आई कैन नॉट डू दिस। एंड अगेन मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं थी कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ या मैं गलत कर रही हूँ। कुछ कोटा जाना मेरा बचपन से सपना था यार। एंड आई वॉज टेलिंग माई पेरेंट्स आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस एनी मोर, लाइक इन 15 days ऑफ कोटा जाके। एंड आई वॉज अ पर्सन आस्किंग माई पेरेंट्स लाइक 9 दिन पहले कि अब तो मैं जाने वाली हूँ, आप लोग मुझे मिस करोगे नहीं, अब तो मैं जाने वाली हूँ, आप लोग मुझे मिस करोगे नहीं। 15 दिन में आई कॉल माई पेरेंट्स एंड आई वाज लाइक कि मेरे से नहीं हो रहा है, मेरे को वापस आना है। एंड दे वर लाइक you are Sneha Mishra. I mean, I was also like, I am Sneha Mishra. I have always loved studies. I have always, मतलब मैं वो बच्ची थी जो वो स्पोर्ट्स क्लास छोड़ के और साइड में किताब लेके पढ़ती थी। मुझे पढ़ना इतना पसंद था। मुझे खुद पे डाउट होने लगा था कि क्या मुझे पढ़ना पसंद नहीं है, क्या मैं बहाने बना रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। एंड मेरे पापा जी ने ऑब्वियसली बोला कि तुम होम सिक हो रहे हो, तो चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग लाइक दैट। फिर मैं और 2 दिन आई वाज लाइक कि हाँ शायद मैं होम सिक हो रही हूँ, नो आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। एंड 2 दिन बाद आई वाज अगेन टॉकिंग टू माई पेरेंट्स एंड मैं रोने लगी। मैं बहुत बहुत रोने लगी। एंड मेरे पापा जी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। सो ऑब्वियसली ही थॉट कि मैं होम सिक हो रही हूँ। सो अगले ही दिन वो मम्मी को लेकर आ गए एंड मम्मी के साथ मतलब कुछ कपड़े वपड़े लेकर भी आई थी मम्मी की वो मेरे साथ 1-2 महीने स्टे करेंगी ताकि मैं जो होम सिक हो रही हूँ वो ना हूँ। एंड उस टाइम वो लोग आए, वो मेरे हॉस्टल रूम में वेट कर रहे थे एंड मैं और मेरी कजन जो है हम लोग अभी कोचिंग में पढ़ रहे थे। एंड तब तक उनके दिमाग में यही था कि मम्मी मेरे साथ रह लेंगी। एंड मेरे दिमाग में कोचिंग में क्या चल रहा था कि मुझे यहाँ पे अब और नहीं रहना, मैं ये चीज नहीं सह सकती। एंड इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे पास कोई बैकअप प्लान था कि मैं वहां जाके कर लूंगी, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे बस ये पता था कि मुझे ये नहीं करना है, यहाँ नहीं करना है। 1% भी श्योर नहीं थी कि मैं वापस आके कर लूंगी या अपने जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से या सेल्फ स्टडी से कर लूंगी, बिल्कुल श्योर नहीं थी मैं। मेरे दिमाग में चल रहा था मैं कैसे कन्विंस करूंगी अपने पेरेंट्स को, कैसे मनाऊंगी। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं ये बात बताऊंगी, ये बात बताऊंगी, ये बात बताऊंगी। मैं आई वॉज लाइक मेकिंग अ होल प्लान कि मैं कैसे उन्हें कन्विंस करूंगी। एंड दे वर लाइक कि होम सिक हो रही है, मम्मी रह लेंगी साथ में, सो शी विल फील बेटर। मेरी छुट्टी हुई, मैं वापस आई अपने हॉस्टल एंड मेरे पेरेंट्स कमरे में मेरा वेट कर रहे थे। द मोमेंट आई एंटर्ड माई रूम with my cousin, they saw me, they saw me and they were like यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, वापस चल।
मेरा शरीर चिल्ला चिल्ला के बोला था कि मैं बीमार हूँ वहां पे। मैं परेशान हो चुकी हूँ उस जगह से। मतलब मेरे पेरेंट्स पूरे इस प्लान में थे कि मैं होम सिक हूँ, तो वो मेरे साथ रहेंगे। एंड लिटरली मुझे एक वर्ड नहीं बोलना पड़ा, पता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स दे आर द बेस्ट, दैट्स ऑब्वियसली ट्रू, बट माई बॉडी वॉज शाउटिंग, लाइक माई स्किन कलर, एवरीथिंग, माई आईज, माई फेशिस, एवरीथिंग वॉज शाउटिंग आउट लाउड कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ। एंड मैं मेंटली बीमार थी, एंड वो चीज फिजिकली लाइक 15-20 दिन में दिख गई थी मेरे शरीर में। एंड इसलिए मेरे पेरेंट्स ने ऐसे डिसीजन लिया कि मुझे वापस ले जाना है। हम लोग उस कोचिंग से रिफंड वगैरह के लिए मेरे पापा जी गए हैं बात करने, तो देवर लाइक कि नहीं, हम काउंसलिंग करते हैं बच्चे की, हम खुद बात करते हैं, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। बट मेरे पापा जी वो लाइक कि नहीं, हमने डिसाइड कर लिया है कि उसे वापस लेके जाना है, यहाँ पे उस नहीं कर पाएगी वो। मेरे पापा जी का भी बचपन से था कि मुझे कोटा में पढ़ाएंगे। बट फिर क्या हुआ, हम वापस आ रहे थे, हमें एसी में वो टिकट नहीं मिली थी, हम अगले दिन शायद वापस आ रहे थे। सो हम स्लीपर में वापस आ रहे थे, एंड मैं ऊपर वाली जो बर्थ होती है ना, उस पे सो रही थी। एंड आई वॉज रियली अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। सो मैं एक चादर पूरा अपना फेस छुपा के, पूरा बॉडी छुपा के एक्टिंग कर रही थी कि मैं सो रही हूँ। मुझे किसी को फेस नहीं करना था उस टाइम तक। एंड what happened, there was this uncle and auntie, they asked my parents कि आप भी अपने बच्चे को कोटा छोड़ के आ रहे हो। उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं ऊपर हूँ एंड मैं इन्हीं की बच्ची हूँ जिस जो नाम रोशन कर रही है वापस आके। सो मैं पापा जी थोड़े से हंसे, एंड it was like नहीं नहीं, हम तो अपनी बेटी को वापस ला रहे। एंड वो अंकल एंड वो आंटी, आई विश मैंने ये नहीं सुना होता, आई विश मैं सो रही होती। यू नो व्हाट दे सेड कि सब तो अपने बच्चों को कोटा छोड़ रहे होते हैं, आप अपनी बच्ची को कोटा से वापस ला रहे हो। आई फेल्ट सो बैड, आई फेल्ट सो बैड कि मेरे पेरेंट्स को ये सुनना पड़ा है। बट मेरे पापा जी ने कुछ तो बहुत सॉलिड कूल जवाब दे दिया था। एंड दैट वाज ऑल माय कोटा स्टोरी। एंड कोटा के जो नोट्स थे वो मेरे एंड तक काम आए। मैंने फिजिक्स के स्पेशली नोट्स को एंड तक यूज किया था, जो मैंने वेक्टर वाले नोट्स बनाए थे, वेक्टर ही पढ़ पाए थे हम तब तक। सो उसको तो मैंने एंड तक यूज किया था। एंड पता है यहाँ पे लग रहा होगा कि मैं कोटा से वापस आ गई, प्रॉब्लम सॉल्व। नो नो, वहां से बहुत सारी और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। सो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई वन मोर थिंग, जो जो बच्चे कोटा में हैं या जो बच्चे कहीं और भी रह के तैयारी कर रहे हैं, प्लीज 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 लव योर सेल्फ एंड focus on your mental health. That really matters more than anything else, your health. So yeah, please love yourself.